So, hello everyone, welcome and today's live interaction with the nice personality we are having with us, Mr. Soumyajit Sahu, who scored a rank 126 in GPAT 2022 exam, and this is I hope this is a good rank. So, आज इस सेशन में हम जान मिस्टर सौम्यजीत साहू से कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही और किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, जिसमें आपको भी उससे मदद मिलेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सौम्यजीत साहू, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ होल फार्मेसी इंडिया टीम. मैं बहुत सारी बधाई आपको और आपकी फैमिली को फॉर सिक्योरिंग दिस ग्रेट रैंक. थैंक यू सर. सो सौम्यजीत, मैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से बी फार्म कर रहे हैं. मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहूंगा. Myself Soumyajit Sahu from Odisha. I am pursuing B Farm from CPS Puri, Odisha, and I am in final year. ओके, सो आप एक बार रैंक भी बता दें बच्चों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बच्चे जीपैट 22 में रैंक था 126, स्कोर था 220. ओके, सो सौम्यजीत, मेरा एक थोड़ा सा एक मुस्कुराता हुआ ये सवाल तो होगा, शायद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए उस चीज से. 126 आपकी रैंक है तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक मलाल तो रहा होगा कि काश मैं डबल डिजिट में आ सकता था. मैंने कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए या ज्यादा कर दिए, अब उसको आपके मन में होगा जरूर. यस सर. एक्चुअली मैं 2019 से प्रिपेयर कर रहा हूँ. ओके, जब मैं थर्ड सेम में था तब प्रिपेयर कर रहा था जीपैट के लिए. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020, उसमें मेरा स्कोर था 115. जस्ट 16 मार्क में डिस्क्वालीफाई हो गया था. जब 21 में जीपैट क्वालिफाई किया तभी मेरा रैंक था 280 ऑल इंडिया में थर्ड ईयर में, एंड स्कोर था 242. एंड उसके बाद नाइपर भी दिया 2021 में, उसका रैंक था 124 ऑल इंडिया में. एक्सीलेंट. देन इसका मतलब 2022 में क्या हुआ, सब उल्टा हो गया. मतलब रैंक 1 डिजिट या 2 डिजिट आना चाहिए, बट 126 आया. ओके, सो सौम्यजीत, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके प्रिय जूनियर और प्यारे जूनियर्स की तरफ से यहाँ पर आपसे पूछने वाला हूँ कि जीपैट एक ऐसा एग्जाम है हमारे फार्मा के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम माना गया. कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली या आपके अंदर कि आपको करना चाहिए और कैसे आपने शुरुआत करी? मतलब आपने घर पे पढ़ना शुरू किया, कैसे आपने उसको शुरुआत किया? एक्चुअली सर, हमारा कॉलेज में 2000 हम जब ज्वाइन किए थे फार्मेसी 2018 में, तो अभी एक हमारा कॉलेज में एक लड़का का जीपैट पहली बार 30 ईयर के बाद क्वालिफाई हुआ था हमारा कॉलेज में. तो उसके बाद हमको पता चला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू. यस सर. देन उसके बाद हमको पता चला कि जीपैट ऐसे होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है. तो उसके थ्रू हमको इस पर इंस्पिरेशन मिला कि जीपैट ज्वाइन करने के लिए. तो हम प्रिपरेशन किए. पहले से हमको टारगेट था कि हम फाइनल ईयर में कैसे भी तरीके से रैंक आना चाहिए, मतलब टॉप 10 में. तो उसके हिसाब से हम थर्ड सेम से प्रिपरेशन स्टार्ट किया. ओके, बट लॉक साथ नहीं दिया तो इसलिए 126 रहा. ओके, सो सौम्यजीत, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जूनियर्स के लिए, ये स्पेशली जूनियर्स के लिए है. कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, काफी बच्चे स्टार्ट तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि तैयारी करेंगे पर अंतिम समय तक वो डाउन हो जाते हैं. मतलब ये सच्चाई है. तो आप इस मैसेज को कि क्योंकि काफी बच्चे फार्मेसी इंडिया पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं अर्जुना सीरीज में जो फुल ईयर के हैं, तो मैं देखता हूं एनरोल वो करते हैं हंड्रेड्स में, मतलब 100+ एडमिशन, 200+ एडमिशन, पर जैसे जैसे लाइव क्लासेस चलती रहती हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप मतलब कैसे बोलना चाहेंगे कि कैसे कंटिन्यूटी बनाकर रखें और आपने कैसे किया?
सर पहले सक्सेस का पहली चीज ये है कि सर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। पहले तो शुरुआत सभी अच्छे से कर लेते हैं, बट बीच में क्या होता है, डीमोटिवेशन मिलता है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं गया, रैंक कम में गया, मतलब स्कोर जब टेस्ट अटेंड करते हैं तो मार्क कम गया, तो कंपैरिजन करते हैं सारे बच्चे। तो मेरे हिसाब मेरे एक सजेशन है जूनियर से कि आप हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और कंपैरिजन किससे नहीं करें, मतलब आपसे आप कंपैरिजन करें, मतलब काल क्या यस, इम्प्रूव दूसरे से किया, ना आज क्या कंपेयर इम्प्रूव किया। किया। एक्सीलेंट, आई ये सर अप्रिशिएट तो दैट अच्छा पॉइंट। होगा, बेटर आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो मतलब दूसरा स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरा कम मार्क क्यों कम आया, तो वो अच्छा बढ़ता है, उसका स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपका मतलब क्या डाइवर्ट हो जाते हैं माइंड, तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं जाता। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सौम्यजीत, काफी स्टूडेंट्स के माइंडसेट में ये होता है, वो डरते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट क्या जीपैट क्वालिफाई कर पाएगा, या उसको दिक्कतें आने वाली हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट अच्छी रैंक ला सकता है, ये मैं आपसे ये समझ सकता हूँ। ये सर ये सर सच है कि एक्चुअली एंट्रेंस में ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका मतलब आप टैलेंट हो ऐसे कुछ मायनर नहीं करता कि आपका पिछले साल मतलब आपका पिछला रिकॉर्ड को कोई कुछ मायनर नहीं करता। आप प्रेजेंट में क्या करते हो वही मायनर करता है कि क्योंकि मैं भी एक्चुअली हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट है जो भी प्रिपरेशन, ऐसे भी स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ते हैं बट एग्जाम एंट्रेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बट ऐसे भी स्टूडेंट है जो भी अच्छे स्टूडेंट नहीं है बट एग्जाम भी जीपैट में अच्छा रैंक लेते हैं। तो ऐसे कुछ बात नहीं, आपके ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करिए और सब पॉसिबल होगा। मैं यहाँ पर एक चीज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा दैट सौम्याजीत हमारे से एटलीस्ट 2 साल पहले से जुड़े हुए हैं, और मैं सौम्याजीत को देखता भी रहता था। इवन ही इज वेरी एक्टिव स्टूडेंट इन यूट्यूब लाइव सेशन। और मैं भी अभी आपके इंटरेक्शन से पहले सौम्याजीत के, मैं जस्ट आई एम चेकिंग द प्रोफाइल ऑन फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, and he is having the mesmerizing profile in that because इनकी कंटिन्यूटी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा कंसिस्टेंसी का, मैंने इसीलिए यहाँ पर सौम्यजीत से पूछा कि कंसिस्टेंसी कैसे, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे आप अपने किसी एग्जाम के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत देगा ये चीज। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर मैटर, डजेंट मैटर कि आप लोग डेली 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, पर डेली पढ़े एटलीस्ट, उससे मोटिवेशन बनता रहता है। क्यों सौम्य जितना को पढ़े शायद ये अच्छे से सही। पढ़े, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करें। हाँ, मतलब ऐसे मेरा ऐसे कहने नहीं का कि मतलब बीच है में कि थोड़ा पढ़े, थोड़ा भी पढ़े, पर हाँ, मोटिवेशन मिलता रहे। so, डेली मतलब पढ़ाई से टच होना चाहिए, इधर हार्ड कॉपी मतलब बुक से या मोबाइल से भी कोई भी एमसीक्यू वगैरह भी चलेगा, बट पढ़ाई से टच होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सौम्यजीत, क्योंकि एक बहुत अच्छी रैंक है 126, मैं समझता हूं, क्योंकि हर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए पढ़ता है। मैं तैयारी उसी तरीके का, पर हमारा नेक्स्ट टारगेट है नाइपर। बस उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो स्ट्रेस था एनटीए ने जो हमारे साथ किया, मैं इसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा, ये स्ट्रेस आपने आखिरकार कैसे हैंडल किया, और ये आपकी जर्नी, इतनी प्यारी जर्नी, अब मैं समझता हूँ आपके परिवार में भी बहुत सब लोग खुश होंगे इस रैंक से, और आप भी खुश होंगे। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं 2-4 रैंक का और भूख था हमें, हम ऑल इंडिया डबल डिजिट या सिंगल डिजिट आ सकते थे, पर कोई बात नहीं उस चीज का। पर इस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया सौम्यजीत, मैं ये जानना चाहूंगा, और बच्चों को, आप जूनियर्स को इस स्ट्रेस को मेंटेन, इसको स्ट्रेस को मैनेज करने का क्या बताएंगे, कैसे वो करें। सर पहली बात है कि मैं एक्चुअली स्ट्रेस नहीं लिया था इंटेक के बाद जो रिजल्ट लेट में आया, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही कॉन्फर्म था कि 2022 में मेरा जीपीआर ही निकल गया, मतलब हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बट रैंक आएगा या नहीं उसके पता नहीं, बट क्वालिफाई हो जाएगा उससे मुझे पता था। तो मैं स्ट्रेस नहीं लिया, मैं कंफर्म था कि रैंक अच्छा आएगा तो अच्छा होगा, नहीं आएगा तो मेरे पास एक और चांस है नाइपर के लिए बहुत अच्छा चांस है।
इम्प्रूव करने के लिए, मतलब टॉप 10 में आने के लिए, या अच्छा इंस्टीट्यूट में नागपुर मोहाली या हैदराबाद एडमिशन लेने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो उससे मैं मेहनत करूंगा तो मेरा अच्छा रैंक आ सकता है। तो जीपैट ओनली फॉर टिकट ओनली फॉर नागपुर एग्जामिनेशन। ओके ओके, एक्सीलेंट। मैं समझता हूं कि हमें नाइपर में सिंगल डिजिट रैंक देखने को मिलेगा सौम्यजीत आपसे, क्योंकि उम्मीदें आपसे बहुत बरकरार हैं हमारी, जिस तरीके से आप तैयारी करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे फैमिली की, क्योंकि काफी फैमिली फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि बस लग जाओ सुबह शाम जीपैट जीपैट, पर जीपैट के आते ही जीपैट का एग्जाम जैसे आता है पास में, सैचुरेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है कि अब क्या पढ़े, अब पढ़ लिया बहुत। तो ऐसे आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया, वो सैचुरेशन लेवल को कैसे मैनेज किया आपने, वो स्ट्रेस को कैसे आप लेकर आए कि धीरे धीरे आपने डेली पढ़ना शुरू किया, या वो जो सैचुरेशन था उस समय एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले, वो कैसे आपने मैनेज किया वो समय? सर पहली बात है कि जब मैं 2029 19 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो तभी से मेरा एक्चुअली दो बहुत सा मतलब 10 to 12 टाइम रिवीजन हो चुका था ऑलरेडी। माय तो गॉड, मतलब हाँ, 10 तो से 12 बार सौम्यजीत रिवीजन कर चुके थे। रिवीजन ऑलरेडी हो तो मैं चुका था, समझ तो सकता हूँ सैचुरेशन लेवल कितना सैचुरेशन होगा। ऑलरेडी हो चुका था। बट डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन भी आता था। बट क्या होता है, मैं जब भी डिमोटिवेशन होता था, मैं फ्रेंड से बात करके, मतलब मेरा भी जो भी कंप्यूटर है, कि मेरा भी जो अच्छा दोस्त है, उनके साथ पढ़ाई के बाद डिस्कशन कर ले कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करेंगे। तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते, तो सैचुरेशन नहीं होता था। ओके, सौम्यजीत आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं फ्रेंड से बात कर लेता था, तो मैं यहाँ पर इस चीज को एक कनेक्ट करना चाहूंगा। मैं वाकई ये चीज आपसे पर्सनल स्केल पे पूछूंगा, क्या हमारा फ्रेंड सर्कल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर हेल्प करता है क्या? मतलब एक यस सर, सर्कल। यस सर, तो जरूर सर। जूनियर्स को आप इसको लेकर कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि फ्रेंड सर्कल कैसे मेंटेन करें और किस तरीके से मतलब बनाए कि आपको मदद मिले हर जगह? फ्रेंड तो सर डिफरेंट टाइप होते हैं एक्चुअली। हमारे जीपीआर के लिए हम स्टडी पार्टनर चुनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के जो भी आप, मतलब आपको जो भी लगता है कि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर कौन है, कि आपका स्टैंडर्ड लेवल का स्टूडेंट कौन है, उसके साथ फ्रेंडशिप करे, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन करे, तो क्लैरिटी होगा। आपका आपका बीच में कंपटीशन अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन करोगे तो अच्छा होगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रेंड्स केवल पबजी खेलने के लिए नहीं होते हैं, फ्रेंड्स केवल काउंटर स्ट्राइक्स, मैं समझ रहा हूं, मैं गेम के नाम सही से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। तो फ्रेंड्स आपके जीपैट एग्जाम में भी मदद करते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं, ऐसे दोस्त भी मिलते हैं संसार में। तो एक सर्कल आप जरूर बनाएं जिसमें आप एक ग्रुप बनाएं और जिसमें आप सारी चीजें शेयर करें। और इवन मैं ये इंटरव्यू इसीलिए अवेलेबल करा रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप कहीं ना कहीं सौम्यजीत सर का, जो मिस्टर सौम्यजीत का, आप एक्सपीरियंस को यूज करके उनसे हेल्प ले सके, उनकी बातों से आप सीख सकें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सौम्यजीत, कि कहीं ना कहीं फार्मेसी इंडिया को जूनियर्स के लिए आप कैसे देखते हैं कि जूनियर्स को किस तरीके के मुकाम पर पहुंचा देगा? मैं समझता हूं कि काफी इस बार बहुत अच्छा, मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला था, फार्मेसी इंडिया ने इस बार 200 प्लस सिलेक्शन दिया है और इवन अभी भी काउंटिंग चल रहा है। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जूनियर्स को? सर पहला चीज ये, पहले हम है, मतलब हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक मीडियम है, मतलब इंस्टीट्यूट एक मीडियम है, वो आपको मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर एनवायरनमेंट देगा। बट एक्सीलेंट, आपको, आई अप्रिशिएट दैट। यस यस सर, बट आपको बट फाइनली आपको ही करना पड़ेगा, आपको आपको मेहनत ही अपने लिए करना स्टैंड पड़ेगा। लेना पड़ेगा, तभी हम लोग पुश तभी करेंगे, तो दिस होगा, इज नहीं द तो मैं पॉइंट। इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लूंगा बट प्रिपरेशन नहीं करूंगा, तो इंस्टीट्यूट को यस यस, कि बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया बट मेरा नहीं है, वो गलत बात काफी है। स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर नहीं, हमने वो ये सर ज्वाइन कर गलत बात लिया है। है, अब तो रैंक आएगी आएगी, और पढ़ना छोड़ देते हैं, और टीचर्स नहीं बस सर, टीचर्स की, सर आप पढ़ाइए और हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं सर, ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा, आप स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, मतलब स्टूडेंट नहीं माइंड पढ़ेगा सेटअप तो बनाना पड़ेगा। हाँ।
ओके, सो मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आपने किस तरह से कितने घंटे पढ़ाई की है, और मतलब आपका कॉलेज के साथ आपका किस तरीके का आप मेंटेन करते थे अपनी पढ़ाई को और लेकर एक्चुअली सर चलते थे? हमारा थर्ड सेमी से मतलब फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, सेवन सेम ऑनलाइन हुआ है एग्जामिनेशन। तो ओके, हमको बहुत बहुत समय मिला बेनिफिट। है, बहुत समय मिला है, बहुत समय मिला है। तो तो सेल्फ मतलब आपने स्टडी बहुत करने। अच्छे से समय को यूटिलाइज किया है। यस सर। मैं यही चीज मैं आपको भी बोल रहा था कि क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, जब हम लोग यूट्यूब लाइव लेते थे, मेरे को कुछ ऐसे बच्चों का नाम याद हो गया था कि वो बच्चे मुझे दिखते ही दिखते थे हमेशा लाइव क्लासेस में। और मैं शायद नाम इसमें से सौम्यजीत, मैं इसीलिए आपका नाम भी याद रख पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स आए ना आए, उन बच्चों ने कंसिस्टेंसी इतनी दिखाई है, चाहे मैं आधा घंटे का क्लास लिया हूं, पर वो हमेशा दिखे हैं मुझे लाइव क्लास में। इस बात को मेरे को यहाँ पर बोलने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंसी, जैसा कि मिस्टर सौम्यजीत ने बताया कि कंसिस्टेंसी अगर आप रख रहे हैं, डेली अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी दे रहे हैं, 1 घंटा भी दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एड ऑन हो रहा है आपका। आप अपना माइंडसेट इस तरीके से ना बनाए कि हम डेली पढ़ेंगे तो 4 घंटे, वरना तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे, कुछ नहीं सर कि जितना टाइम पड़े बस मतलब उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। ऐसा कुछ यस। नहीं कि 8 आवर 9 आवर पढ़ूंगा बट उस एक्चुअली स्टडी 4 आवर होगा बट उसमें जो 4 आवर एक्स्ट्रा होगा उसमें मोबाइल यूज बात करूंगा किसके साथ, ऐसा पढ़ाई नहीं हो सकता। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर सौम्यजीत ऐसा रहेगा कि काफी बच्चों को रटने की आदत है, ये आप शायद समझ भी पाएंगे। कुछ चीजें रट सकते हैं, पर आप उनको टिप्स क्या देंगे कि अच्छा स्कोर करते हैं, वो रट लेते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी है, पर कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है, आपने भी देखा इस बार का एग्जाम कॉन्सेप्ट से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है कोई भी। आज से पहले भी आपने पिछले साल का भी एग्जाम दिया है, आपने देखने को मिला होगा कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आए थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। पर इस बार क्या हुआ, इस बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आए हैं, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने के बाद आप स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या करें और रटने से बचे, उस तरीके से आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरा स्टूडेंट को सजेशन है कि पहली बात है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहली बात है। आपको पहली बात है सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना है। देन उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये सब कुछ नहीं कि ये इजी क्वेश्चन वाला, इजी मीडियम एंड हार्ड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए 3 लेवल का क्वेश्चन। देन उसके बाद जो भी आपका मतलब डाउट हो रहा है टीचर से या फ्रेंड से पूछे। देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करें। मतलब जो भी उसको नोट करके ग्रुप डिस्कशन करें, याद रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डेली, वीकली वीकली संडे हो गया कि सैटरडे हो गया, डिस्कशन कर सकते हो तो उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। ओके, सो सौम्यजीत, मैं समझता हूं आपने काफी जूनियर्स के काफी क्वेश्चंस को समझा, और यहाँ पे मेरा एक ये लाइव इंटरेक्शन लेने का ये मतलब था कि जो आपने अपने बी फार्म 4 साल में फेस किया है, वो जूनियर्स ना करें, और आपकी बातों से कुछ उनको सीखने को मिले। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं अगेन आपको पूरी फार्मेसी इंडिया टीम की तरफ से बहुत सारा बधाई, और आपकी फैमिली को, क्योंकि ये जो मन मन मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट के पीछे कितना हार्डवर्क है हम ही जानते हैं। आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया, और एनटीए ने तो इस बार मैं कह सकता हूं कि हमें तरसा दिया, हम तरस गए थे रिजल्ट के लिए कि अब बस अब दे दो जिस तरीके का रिजल्ट। पर अगेन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा सौम्यजीत साहू आपसे बात करके। इसी तरह बढ़ते रहिए, और नाइपर में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम फार्मेसी इंडिया टीम, and wish you all the best, champion. Thank you so much for joining with us. Thank you. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। Thank you.